मुसलमान मुल्क है कि चोली ब्लेजर पहन के उनको डांस करवाएं, ऐसा तो हम भी नहीं करेंगे। कभी ऐसा हुआ कि आपके किसी मंदिर पे आके किसी ने कब्जा जमाने की कोशिश करी? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सर्वरियं परचो देवः धीमहि। सीताराम, मतलब आप हिंदू हैं, हम चाहें तो इनकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं या उनको तकलीफ दे रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फॉर्म टीवी चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम उस मौजू पे बात करने वाले हैं कि शायद कहीं इंडिया के लोगों के बारे में या उनके जहन में ये है कि हम लोग पाकिस्तानी उनसे नफ़रत करते हैं। ऐसा कुछ भी है या नहीं है? इसके लिए हम कोई एक तजर्बा कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि पाकिस्तान के लोगों से पूछ लेते हैं कि वो इंडिया के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। जी नाज़रीन, पूछते हैं भाई से वो इंडियन के बारे में क्या सोचते हैं, इंडिया के लोगों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। क्या सर क्या नाम है आपका? आलमगीर खत्री। खत्री साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल ये करूँगा, इंडिया की आवाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं, या वो मतलब हम जैसे नहीं हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं? भाईजान, इंडिया के लोग भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के लोग भी अच्छे हैं। हम लोग इंडिया के लिए कोई भी बुरा नहीं सोचते, और इंडिया वाले भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। इंसान को खिदमत करनी चाहिए, और वो कोई अगर हमारे मुतालिक मुसलमानों के या मुस्लिम के मुतालिक अगर कुछ बात सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। लेकिन सर वहाँ पे तो मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है। बीजेपी के लोग हैं या अदरवाइज़ कोई भी मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं या उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों की राय ऐसी नहीं है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। वो बोले गैर मुस्लिम है, लेकिन इंसान तो है ना। तो मतलब आप वहाँ के लोगों को बुरा नहीं समझते? नहीं, मैं बुरा नहीं समझता। गलत जो अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं वो। चलें, बहुत शुक्रिया सर। खत्री साहब, एक साहब और हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है सर आपका? सैयद माजिद सगीर। माजिद साहब, क्या इंडियंस लोग, इंडिया के लोग अच्छे हैं बुरे हैं? क्या आप कैसा समझते हैं उनको, कि बुरे हैं कि अच्छे हैं वो? सर, मैं मुख्तसर सा इंडिया के लिए पैगाम देना चाहूँगा कि एक वो अगर सिर्फ अपनी लाइफ को थोड़ा सा वो करना चाहते हैं तो वो सिर्फ हमसे नसीहत लें। आप ये देखें कि पाकिस्तान में कितने इंडियंस हैं, कितने हिंदू हैं, ठीक है, मगर कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि हमने इनकी किसी भी इबादत गाहों में जाके कोई हंगामा किया, कोई लड़ाई की, कोई दंगे फसाद किए। और आप अक्सर और बेशतर सोशल मीडिया पे देख लीजिए कि हमारे मुस्लिम लोगों के साथ वहाँ पे क्या रवैया होता है, क्या बिहेवियर होता है, हमारी मस्जिदों को किस तरह मसमार किया जाता है, और उसके ऊपर जाके नमाजियों को किस तरह थ्रेट्स दिए जाते हैं, किस तरह दरवाजे से निकाल के मारा जाता है। सर, ये कम से कम हमसे मुख्तसर ये लेके अगर हम चाहें तो पाकिस्तान में हिंदू लोगों के साथ क्या नहीं कर सकते। यहाँ पर अक्सरियत मुख्तसर है हिंदुओं की, और मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं। हम चाहें तो इनकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। मगर मैं इंडिया को पैगाम देना चाहूँगा कि आप अगर इंसानों की तरह जीना चाहते हैं तो हमसे सीखें, क्योंकि हमारे दीन ने हमें यही समझाया है, मसावात का अमल सिखाया है, हमें भी बताया कि बिरादरी का वसत सिखाया है हमें, कि यानी कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, कभी गौर करें। आप मोहब्बत के बदले नफ़रत दे रहे हैं, और हम नफ़रत के बदले मोहब्बत दे रहे हैं आपको। जो रवैया आप करते हैं वही हम आपके हिंदू बरादरी के साथ करें तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। हम दूर बैठे हैं, मगर हमारे दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जब हमारे वहाँ मुस्लिम भाइयों को मारा जाता है, उनको ज़ख्मी किया जाता है, हमारी मस्जिदों को मसमार किया जाता है, हमारी इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत नागुज़ीर गुजरता है। मेरा यही पैगाम है इंडिया वालों से कि खुदारा थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाएँ। आप हमसे नसीहत ले लें, अगर आप अपने आप को नहीं सुधार सकते तो हमसे सीखें। अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं लोग, ठीक है ना। उनमें से जो शर पसंद नासिर हैं वो मुस्लिम लोगों के ख़िलाफ़ है, और जो अमन पसंद है वो मजाल नहीं है कभी भी कोई मुस्लिम के लिए कोई कदम उठाएं। आप देखें कि अगर वहाँ पे लाखों की तादाद में आवाम है तो उसमें से हज़ारों लोग हैं जो इंतशार फैलाते हैं, बाकी पूरा अमन है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप बहुत अच्छा बोला। इंडिया के अवाम सुन लीजिए कि देखें पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। आइए किसी और से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है सर आपका? मुझे गुलाम रसूल कहते हैं भाई। गुलाम रसूल साहब, आपसे एक सवाल है, ये सवाल बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। इंडिया के लोग, इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, इंडिया के लोगों के बारे में, कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं? बात यह है कि लोग तो मैं समझता हूँ कि कोई भी गलत नहीं होते हैं, सोचे गलत होती है। और ये जो चीज़ें ये मैसेज देते हैं इंडिया वाले पाकिस्तान के लिए, तो ऐसी कोई बात है नहीं। जितने हम लोग, मैं समझता हूँ कि इंडिया के लोगों से ख़ास तौर पे जो वहाँ के अवाम है वो हमारे भाई हैं और हमारे पड़ोसी हैं। आपस में जो है इनको वो होना चाहिए, और उस पर जो है इनका इत्तेहाद, यूनिटी एक होनी चाहिए। और ये नफ़रत की जो आग है, ये इंडिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वो भड़काता है लोगों को कि ये है, तो ऐसा तो कोई नहीं है। हमारे यहाँ कितने लोग हिंदू
गैर मज़हब के लोग हैं, हम उनको इज्जत देते हैं। कोई कभी किसी के लिए आपने सुना यहाँ कि कोई मंदिर जला दिया गया है या कोई किसी के साथ वो किया गया है? हाँ, बिल्कुल। मजहबी, बल्कि हमारी जो मजहबी जो लोग हैं और हमारे जो साथी, अगर कोई ऐसा वाक़या छोटा मोटा भी होता है तो हम सब लोग उनके साथ खड़े हुए होते हैं। अच्छा, आपका कोई दोस्त हिंदू है जो नॉन? बहुत दोस्त हैं मेरे, हाँ बहुत दोस्त हैं, मुकेश हैं और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। क्या कभी आपकी उनसे कभी कोई लड़ाई वड़ाई के मजहब को लेके या कौमियत को लेके, मैं पाकिस्तानी हूँ तुम हिंदू हो वगैरह? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो गैर मज़हब लोग रहते हैं या हिंदू हमारे भाई हैं, उनके जहन में ऐसी कोई बात ही नहीं है। मतलब आप लोग सारे मिलके साथ रहते हैं? हम साथ रहते हैं, हम खाना साथ खाते हैं भाई। देख लीजिए पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है हिंदुओं के बारे में। आइए एक भाई और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? आदिल नाम है मेरा। आदिल भाई, आपसे ये सवाल है, क्या इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं? इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं और हम में से ही हैं और हमारे भाई हैं। एक ही जैसी बात है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वहाँ की बस गवर्नमेंट है जो कि हिंदू मुस्लिम फसादात कराना चाहती मतलब आपका कहना ये है कि इंडिया में जो भी हो रहा है वो वहाँ की आवाम नहीं कर रही, वहाँ की मैनेजमेंट या एस्टेब्लिशमेंट कर रही है? है। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैनेजमेंट और इस्टेब्लिशमेंट दोनों जो है उनका इसमें किरदार है कि वो इस आवाम को आपस में लड़वाना चाहती हैं और हमारी भाईबंदी जो है उसे ख़त्म कराना चाहती हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बात यह है कि अगर देखा जाए तो हम भी पहले इंडियन ही थे और एक ही माना को है, एक ही मतलब पार्टीशन हो गई तो बस हम दो, मतलब एक ही सहन में दो दीवार आ गई एक ही सहन में। भाई हैं, बाकी हमारे कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब आप इंडिया की आवाम को या इंडिया के लोगों को बुरा नहीं समझते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए, ताकि ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि इंडिया के लोग गलत नहीं हैं, इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट, इंडिया की हुकूमत या इंडिया की कुछ ऐसी पार्टीज़ जो इंडिया में इंतशार फैलाती हैं वो गलत हैं। आइए किसी और से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। सॉरी? राजकुमार। एक हमें हिंदू ही मिल गए। चलो आइए इनसे भी पूछते हैं कि उनको पाकिस्तान में क्या तकलीफ। आप सबसे पहले ये बताइए, क्या आप लोग यहाँ पे खुशी खुशी रहते हैं? जी जी, खुशी खुशी रहते हैं, हम अपना कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे खुशी खुशी, कोई टेंशन नहीं है हमारे को, ना कोई परेशानी है यहाँ पर। अच्छा, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में या आपके एरिया में कभी कोई तंग करता है आपको? नहीं नहीं, हमारा कोई तंग नहीं करता, हमारा खुद का एक इलाका है, हमारा खुद की एक हमारी बिरादरी बैठी हुई बस, और इसके अलावा कोई भी तंग नहीं करना हमारे को। कभी ऐसा हुआ कि आपके किसी मंदिर पे आके किसी ने कब्जा जमाने की कोशिश करी हो या उसको वहाँ से आप लोगों को हटाने की कोशिश करी हो या आपको तंग करने की कोशिश की हो? नहीं नहीं, हमारे को ऐसा कोई तंग नहीं करता है। अच्छा, मैं अभी आपको सिर्फ व्यूवर्स के लिए, क्या आपको कोई श्लोक आता हो, कोई श्लोक सुना दीजिए। थोड़ा सा आता है बस। आप जो भी आता है, ताकि आप लोग उनको पता चले कि भाई आप एक नॉन मुस्लिम है, ऐसा नहीं कि कोई समझे कि हम कोई मुसलमान लड़का करा जाए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, तो अब थोड़ा सा इसका मायने भी समझा दें, थोड़ा सा क्या है? बस जैसे कि आपका पहला कलमा है, इसी तरह हमारा ये भी एक कलमा है, ये हम कलमे के तौर से जो इसको यूज़ करते हैं। अच्छा राजकुमार साहब, आपको कहीं आने जाने में कोई परेशानी, कोई आवाम तंग करती हो, कोई पुलिस वाला तंग करता हो या कोई दूसरी हुकूमत के लोग आपको तंग करते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, हमारे को कोई भी तंग नहीं करता है, वो बिल्कुल हम अपने जो कास्ट बताते हैं बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, उल्टा हमारा कोई परेशानी नहीं है। मतलब आप अपनी कास्ट बताते हैं कि आप नॉन मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, तो वो और आपको रिलीफ दे देते हैं कि भाई जाओ। हाँ, आप हमारे को बिल्कुल खुशी खुशी छोड़ देते हैं बस, और कुछ भी नहीं हमारे को परेशानी यहाँ पर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं आप यहाँ पे खुश हैं? बिल्कुल खुशी है हम यहाँ पर। अब यही बात, चूँकि हमारा चैनल इंडिया के लोग भी देखेंगे, तो आप मुझे बताइए कि आप इंडिया के लोगों को क्या कहना चाहते हैं, कि वो हमारे दुश्मन हैं या हमारे अपने हैं, या आपको यहाँ पे कोई तकलीफ है? भाई हमारे को तकलीफ नहीं है, इंडिया वालों को भी यही बोलते हैं भाई वहाँ के मुसलमानों को भी आप तकलीफ नहीं दो, जैसे कि हम हिंदू यहाँ रह रहे हैं, हमारे को तकलीफ नहीं है, तो आप वहाँ पे लोगों को, मुसलमानों को तकलीफ नहीं दो। अच्छी बात है ये, आप भाई भाई रहो, बन के रहो, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया राजकुमार साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। तो नाज़रीन, आपने देखा कि राजकुमार भाई ने क्या कहा। अब अगर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, इंडिया वालों कुछ तो सीख लो। रेडी वाले हैं जो केले बेच रहे हैं, आइए अब इनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि एक लेबर से भी पूछ लेते हैं कि वो इंडिया के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। भाई क्या नाम है आपका? सीताराम। सॉरी, क्या नाम है? सीताराम। सीताराम, मतलब आप हिंदू हैं? हिंदू हैं। आइए इनसे भी पूछ लेते हैं। सीताराम साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, आप यहाँ पे इतनी रात में केले बेच रहे हैं, कभी आपको किसी ने कहीं यहाँ से भगाया, परेशान किया या आपको तकलीफ दी, कभी आपकी रेडी गलती कर दी या पुलिस वालों ने आपको तंग किया यहाँ पे? कुछ भी नहीं किया। कभी किसी ने आपको तंग किया? कुछ कभी किसी मुसलमान लड़के ने, आदमी ने, मर्द ने? कुछ भी नहीं किया, बस भेज रहे हैं। मतलब आपको यहाँ पे कोई तंग नहीं करता, आप यहाँ पे खुश हैं? खुश हैं। यहाँ पे खुश हैं आप?
हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके में कभी कोई आपको तंग करता है? कोई भी नहीं करता। किसी मुसलमान ने आके, किसी पुलिस वाले ने, किसी लड़के ने, किसी पार्टी ने, या किसी भी तरह का आपको किसी मुसलमानों ने तंग किया वहाँ पे? किसी भी नहीं किया। कभी किसी ने कोई तकलीफ पहुँचाई? किसी भी नहीं किया, बस रोज रोटी कर रहे हैं, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठे हैं बस। आपको पाकिस्तान से कोई मतलब पाकिस्तान के लोगों से तो कोई तकलीफ नहीं है? कोई भी तकलीफ नहीं है। नाज़रीन, ये एक सीताराम साहब थे जो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे। इनका कहना है कि इनके इलाके में, इनके एरिया में इनको कोई तंग नहीं करता है। इसका मकसद है कि यहाँ पे ये खुश है। तो इंडिया के लोग देख लीजिए, ना यहाँ पे कोई मौलवी मुल्ला इनको तंग करता है, ना ही कोई पार्टी तंग करती है। आइए नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो इंडिया के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है इंडिया के लोगों के बारे में, कि वो क्या कहते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप इंडिया की आवाम के बारे में, इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? हमारे भी इंडिया के अंदर घर हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं इंडिया के अंदर, पर हम उनके लिए इतना माना वो नहीं रखते हैं दिल में जितना वो इंडिया वाले हमारे लिए रखते हैं। सीमा हैदर ने जो पाकिस्तान के बारे में गलत बात कही है कि पाकिस्तान में वहाँ पे तंग करते थे, आपको क्या लगता है सीमा हैदर क्या थी? भाई सीमा इधर देखो बाहर गई पाकिस्तानी से धोखेबाजी करके, ठीक है। जी हाँ। बाकी बच्चे जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के हैं, वो हमें चाहिए। सीमा इधर आए नहीं आए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बच्चे हमारे पाकिस्तानी हैं, वो हमें वापसी चाहिए। और सर, सीमा हैदर मतलब ये क्या कहती है कि औरतों को यहाँ पे आज़ादी नहीं है? औरतों को आज़ादी नहीं है? क्या आज़ादी नहीं है? अभी चलो मेरे साथ, तुम्हें दिखाऊं क्या आज़ादी नहीं है औरतों को। औरतें सब कुछ तो कर रही हैं पाकिस्तान में। अभी हम औरतों को फांसी लगा के टांगे बांध के तो घर में नहीं बिठा के हम सीमा हैदर को पाकिस्तान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऐसी आज़ादी तो हम भी नहीं देंगे। मुसलमान मुल्क के चोली ब्लेजर पहन के उनको डांस करवाएं, ऐसा तो हम भी नहीं करेंगे। ये सही कह रहे हैं। अच्छा, हमारा मुस्लिम मुल्क है, हम अपने तरीके से चलाते हैं। हम ये तो नहीं है कि अभी सीमा हैदर अगर बोलेगी कि मैं चड्डी ब्लेजर पहनूं तो उसके साथ चड्डी ब्लेजर पहन के हम अपनी औरतों को बाहर निकालें। ये तो सीमा हैदर की एक गलत फहमी है, ठीक है ना। अगर सीमा हैदर आए नहीं है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। वो वैसे ही पाकिस्तान से धोखा करके गई है, वो अल्लाह करे उधर खुश रहे। बाकी उनके बच्चे हैं, अगर वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं तो वेलकम, उनको हम पाकिस्तान में जगह देंगे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सीमा हैदर की हमको ज़रूरत नहीं है? सीमा हैदर की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? सीमा हैदर तो खुद चल के गई है ना, उसकी क्या ज़रूरत है हमें। जी नाज़रीन, आपने कुछ देखा कि पाकिस्तानी अवाम इंडिया के लोगों के बारे में क्या सोचती है, उनके क्या जज्बात हैं। लेकिन जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें यही नज़र आया कि पाकिस्तानी अवाम इंडिया की अवाम के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचती। तो जनाब, आप खुद फैसला कीजिए। हमारी राय के मुताबिक हम लोग इंडियंस को अच्छा समझते हैं, अपना हमसाया समझते हैं और उनको इंसानियत की नज़र से बहुत अच्छा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।